विशेष सूचना ये है, अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें आप फोन नंबर सब एड्रेस बता दीजिए कि यार नाम से आपके नाम पर एक कार्ड छपेगा। तो जो है आपको ये बताया जाएगा, आप जरूर जो है। और जो है अन्नदान राहुल राहुल जी साहू जी का जो है 21/10/23 को है अन्नदान। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए इस क्रमेण आपको कार्ड बना के भेज देंगे, ये सभी को सूचना है। इसके अलावा एक विशेष सूचना ये है कि कौन सा दिन जो है कौन सा हवन होगा, इसकी जानकारी आपके ग्रुपों में भेजा है। और पहला दिन जो है महामंत्र नमोकार का यज्ञ होगा 15 तारीख को। 16 तारीख को महामृत्युंजय यज्ञ होगा आज। और इसी प्रकार 17 तारीख को ऋषि मंडल का, 18 तारीख को भक्तांबर का, और 19 तारीख को वास्तु दोष निवारण का, 20 तारीख को पद्मावती महायज्ञ, 21 तारीख को नवग्रह दोष निवारण यज्ञ, रविवार को सरस्वती महायज्ञ 22 तारीख को, और 23 तारीख को महासाधना महायज्ञ होगा। तो इस प्रकार के जो है यज्ञों का विवरण बताया। तो आप सभी जो है इस यज्ञों के अंदर अपने अपने समय के अनुसार सभी लोग करें। और अब जो है हवन के लिए अब कोई नाम जो है अगर केवल 50 लोगों का ही नाम शेष रखा, क्योंकि अभी मैं सोचा था 108, अब 108 की जगह 200 गए, 250 हो गए, अब 300 लास्ट कट ऑफ है। उसके बाद हम लोगों की कैपेसिटी खत्म हो गई है, 300 लोग के ऊपर हम लोग नहीं बैठा सकते हैं। अब जिसको भी है बैठ देना है, केवल 50 नाम शेष है। उसके बाद फॉर्म ही मार्केट से बंद कर देंगे, उसके बाद उनका लेंगे तो नाम नहीं ले पाएंगे। 300 लोगों का नाम लेना इतना इजी नहीं, परिवार के सहित नाम हवन में यहाँ नाम लेना पड़ता है। और आपके इसलिए क्या है, जो भी हवन करना चाहते हैं अपने घरों के नाम पर और उनके नाम पर भी यहाँ जो है यहाँ जो संकल्पना आदि यहाँ दिलाया जाता है। इसलिए अभी जो 300 लास्ट रहेगा, अभी 50 लोग के ऊपर किसी का भी नाम नहीं लिया जाएगा। 300 घरों में हवन बहुत होता है, बड़ा होता है। आइए अभी जो हवन में मैं कल वास्तु के बारे में बता रहा था, आज माँ देवी पद्मावती की यज्ञ के बारे में बताऊं। सबसे पहले जो समाज के अंदर और कई साधुओं ने कई प्रकार की जो पद्मावती के बारे में विकल्पता और आकुलताएं डाल दी हैं, उसको पहला हम परिहार कर लेते, उसको समझ लेते यथा वास्तविक स्थिति क्या है। सबसे पहले जो है, जब भी कोई आपको पंडित या साधु इसके जो विरोधक है देवी के, वे लोग क्या कहते हैं कि देवी मिथ्या दृष्टि होती है। वो एक श्लोक बोलते हैं हमेशा, जो छेड़ाला का है, दौलत राम का है, प्रथम नर कभी बिन शट भी ज्योतिष भवन शट नारी, थावर विकलत्र पशु में नहीं उपजे सम्यक धारी। ये एक श्लोक दिया जाता है, यानी प्रथम नरक में बिना भू ज्योतिष और भवनवासी और विकलत्र स्थावर आदि में पशु में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते। आदमी एक बात को ध्यान रखिए, ये सत्य है कि जो भी भवनवासी में और यंत्र ज्योतिषों में जो भी पर्याय मनुष्य जाता है, वह जन्म से ही मिथ्या दृष्टि होता है, इसमें नो डाउट। परंतु जन्म से कोई महान नहीं बनता है, कर्म से महान बनता है, इस सूत्र को ध्यान रखना है। और जन्म लेते ही अंतर्मूर्त में उनको सम्यक दृष्टि हो जाता है, ये भी आपको आपके दिमाग में धारणा बना लेना पड़ेगा। कारण आचार्य बताते हैं, यति वृषभ आचार्य कहते हैं, मिच्छा दिट्टी अभावम सुने होती कई आई, तह अज्ञ वासया सद्दिद्दा वह हृदा। आचार्य रविशेन स्वामी जी भी कहते हैं, गोवा महाओतुर मिथ्या दिट्टी सदा संति मिश्रा सा सदा भव्या। आचार्य क्या कहते हैं कि जो समोषण में प्रवेश करता है, मानस कम के आगे कोई भी मिथ्या दृष्टि प्रवेश नहीं करता है। जब मानस कम के बाद जो प्रवेश करता है, वह सारे लोग सम्यक दृष्टि होते हैं। आप लोग एक काम करिए, आज के दिन इंटरनेट के अंदर या पुस्तकों के अंदर स्टडी करिए, जो जितने 24 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणियों का स्थान कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं।
जैसे वो एक सिस्टमेटिक व्यवस्थाएं रहती है, जैसे लोकसभा विधानसभा की व्यवस्था रहती है, लोकसभा के अंदर बैठने वाला लोकपति अलग बैठते हैं, और इसी प्रकार मंत्री लोगों का बैठने का, मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री बैठने का स्थान फिक्स होता है। वैसे ही समोषण के अंदर हर व्यक्तियों का स्थान निश्चित होता है। तो अब जो 12 कोटे होते हैं, वो 12 कोटे में सारे लोग देवी देवताएं बैठे रहते हैं। और 12 कोटा कौन कौन से, ये बताइए। 12 कोटा कौन कौन से हैं? 4 वैमानिक देव, 4 देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी, और 4 देवी, 4 देवियां, ये 8 हो गए। मनुष्यों का, श्राविकों का, त्रियंशों का और आरिकाओं का, इस प्रकार के जो सामूहिक व्यवस्था है वो सारे 12 कोटे में आ जाते हैं। अब ये बताइए, ये 12 कोटा में भवनवासी देव है क्या नहीं, व्यंतरवासी देव है क्या नहीं? जब है तो क्या मिथ्या दृष्टि वहां जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? जन्म से सम्यक मिथ्यात्व में जन्मने के बाद भी अंतर्मूर्त के बाद उन्हें सम्यक पर्याय प्राप्त होता है। आचार्य उन्हें विद्यानुशासन के अंदर कुष्मांड देवी के बारे में लिखा है, सम्यक दर्शन संपन्ना सम्यक ज्ञान परायण सम्यक चरित्र सहिता रत्नत्रय महाविधि। मतलब देवी के बारे में लिखा है, संपन्न ज्ञान से संपन्न है और चरित्र से, ज्ञान से, सम्यक दर्शन से युक्त रहती कहा है। उसके बाद अब देखिए, रविशन आचार्य ने पद्म पुराण के अंदर अपनी बात रखी 428 नंबर के पृष्ठ पर, मणिभद्रो वोच पूर्ण भद्रम समोपरः सम्यक त्वं भावंत वीरम जिनेन्द्रम चरणाश्रितम एवं भक्तो प्रसन्ना यक्षो नो भव्य जना वात्सल्यो भक्तो श्रमण संगस्त्य वैयावर्त सन्मुतः। तब मणि पूर्ण भद्र ने कहा, लंका को विघ्न उपजा है वह आप दूर करेंगे वचन कहकर दोनों सम्यक जिन धर्म यक्षों को ईश्वर युद्ध को उद्यमी भय, ऐसा उसमें भी उल्लेख मिलता है कि सम्यक दृष्टि यक्ष जो है आकर के लंका में जो उपद्रव हो गया था उसको भी दूर किया था। अब मैं समोषण की बात आपको कह रहा था कि मानस कर्म के आगे कोई भी मिथ्या दृष्टि प्रवेश नहीं कर सकता है। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। तो जो 12 सभा है वहां देव रहते हैं। तो ये तो हो गया देवताओं की, देवता भी जो है सम्यक दृष्टि होते हैं। और ये जो 4 प्रकार की देवताओं की कल्पना है, कोई हिंदू धर्मों में कहीं कल्पना, बुद्ध धर्मों में कहीं कल्पना नहीं, मात्र जैन धर्म में ही कल्पना है। देवा चतुर्णी काया जो सूत्र दिया है उमा स्वामी ने, उसमें जो कल्पना है देवी देवताओं का, वह देवी देवताओं की कल्पना जो है मात्र जैन धर्म के अंदर है। और वह उनके लिए स्पेशल समोषण में जगह भी नियुक्त किया है। ये तो वह देवताओं की अवस्था। यक्ष यक्षिणी की बात करें, वो यक्ष यक्षिणी 12 कोटे में नहीं बैठते हैं। आप देखिए उनका स्थान मान जो है, आचार्य ने कहा, गोहादनम महायक्कम तिमो यक्खे सोषटिव मोवह मातंग विजयादि में सयो को मारो धम्मो पदो किन्नरम किम पुरुषम गढ़ गंधर्वः तह कुबेरो वन्नो भिव गो मेद पास मातंगः गेजे को दे यक्का 24 औषधम पट्टिनम तीर्थयनम पासे। क्या लिखा? तीर्थंकरों के पास। चेट्टंति बंत संयुक्ता। देखिए गो में ये जो है त्रिलोकी पन्नति के अंदर गाथा नंबर 934, 940, 936 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। समोषण के अंदर जो सबसे पहले 12 कोटा, फिर 3 गंध कोटि के 3 भाग होते, 1 2 3, जिसमें एक ध्वज में होता है, एक अष्टप्राति रहता है। उसके बाद जो है भगवान का कमल रहता है, कमल के बाजू में जो है भगवान उसके ऊपर विराजमान होते हैं, वाधर। अब उसके आजू बाजू में यक्षों का स्थान है। भगवान की कहा लिखा है,
गोमुख यक्ष मातंग 24 तीर्थंकर के यक्ष अपने अपने तीर्थंकर निकटम क्रमशः दाहिने और बाएं रहते हैं। ये अत्यंत श्रद्धाबद्ध बैठे रहते हैं। ये 12 कोटा में नहीं, 12 कोटे के ऊपर भगवान के आजू और बाजू में यक्षों का स्थानमान है। अब ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये कोई पंडित तो नहीं कह रहा है, ये तो एक समोषण की व्यवस्थाएं है। और 24 तीर्थंकर यक्ष यक्षिणी की कल्पना कई हिंदू धर्मों में तो कहीं मिलता नहीं है, भागवत में नहीं मिलता है, ना ही गरुड़ पुराण में नहीं मिलता है, ये तो जैन शास्त्रों में ही मिलता है ना। अब आगे क्या है, अब किसी का प्रश्न क्लियर होना चाहिए। जो व्यक्ति मानस तम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है मिथ्या दृष्टि, तो भगवान के आजू बाजू में रहने वाला क्या भगवान का इतना प्रभाव, उनकी ऊर्जा उनके पास पहुंचे और वह भगवान के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो और किसके प्रति समर्पित होंगे। जो 24 तीर्थंकरों को यक्ष यक्षिणी की परिकल्पना की है, क्या वह भागवत के 24 अवतार जो है उनके आजू बाजू के यक्ष को तो परिकल्पना नहीं है ना, ये तो हमारे ही शास्त्रों में है ना। विष्णु के आजू बाजू में धर्मेंद्र पद्मावती हो, ऐसे तो कहीं उल्लेख नहीं ना। ये तो हमारे ही शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि हर 24 तीर्थंकर के दो दो यक्ष रहते, एक यक्ष यक्षिणी रहते हैं। ये उल्लेख जो है यति वृषभाचार्य के ग्रंथों मिलता है। एक ही नहीं, अनेक ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। एक मैं आपको मेरे सामने है इसलिए आपको बता दिया। और उसके बाद आपको 905 नंबर गाथा के अंदर ये पुस्तक है, देखिए आप ये मैं सामने पढ़ के सुना देता हूँ। सिंहासनम ऊपरी गाथा नंबर जो है 1905, 1905 पेज नंबर 528 और तिलोई पन्नति पूरा समोषण के वर्णन करते हुए कहते हैं, शिरसिद्धम देवानम तहा सौवानम सनकुमर जाकणम रुवाणी प्रत्येकम पड़मावरणम रेदानिम। प्रत्येक जिन प्रतिमा के रत्नों के रचित है। अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन करते हुए कहते, श्री देवी श्रुति देवी सर्वानेक्ष सनत कुमार यक्ष मूर्तियां विराजमान रहती है। आगे और एक इसमें वे कहते हैं, पक्कानम सव्वानम पेज नंबर 1900 प्रत्येकम सव्वानम 64 देव मेहो न पड़िमाओ वरचामर हत्ताओ सोहंति जिनेन्द्र पड्डमानम। जिनेन्द्र प्रतिमाओं की प्रत्येक प्रतिमा के समीप उत्तम चौरों से युक्त 64 देवता, 64 देव जो है शोभायमान होते हैं। ये आप जो है तो बहुत लंबा ये प्रकरण है, सब पेज पढ़ोगे तो इसमें ही टाइम चला जाएगा। बस सूक्ष्मता से आपको ये बताऊं, जो तीर्थंकरों की समोषण की व्यवस्था रहती है, पार्श भगवान के जो 24 के भगवान के जैसे बैठे रहते आजू बाजू में जो यक्ष यक्षिणी का स्थान है, मान यह आपको दिमाग में बैठ लेना है। कोई माने या न माने, परंतु आगम चक्कु साहो, आगम ही हमारे लिए प्रमाण है, जिन शासन ही प्रमाण है। और जिन शासन को छोड़ करके अगर कोई कोई बोलता है, वो जाने उसका कर्म जाने, हम उसमें कोई ये नहीं करना चाहते। अब आगे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये तो ये हो गया, आप तो दिमाग में बैठ गया 24 तीर्थंकर यक्ष यक्षिणी अन्य धर्म में नहीं जिन धर्म में है। 24 यक्ष यक्षिणी सम्यक दृष्टि ही होते हैं। जन्म भले ही जन्म से वो मिथ्या दृष्टि पैदा हुआ हो, परंतु भगवान के आजू बाजू में सदा निवास करने के कारण वो सम्यक में परिवर्तन हो जाता है। आपको कौन सा गारंटी है आप सम्यक दृष्टि है, पर उनका तो गारंटी तो है भगवान के आजू बाजू में रहते हैं। अब उसके बाद आचार्य वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है, यक्षम च दाक्षिण पार्श्वे
वामे शासन देवताम, आचार्य वसुनंदी बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। लांछनम पाठ पीदाट्यम स्थापित यस्य यद भवेत, जिन प्रतिमाओं के दक्षिण भाग में यक्ष की मूर्ति, वाम भाग में यक्षिणी की मूर्ति स्थापना करे। अब आगे लिखते, जो है दो प्रकार की प्रतिमाएं रहती है, चल प्रतिमा और अचल प्रतिमा। क्या कहते, स्थिरे तराचयो पाद पीठा यथा यथम लांछिते दक्षिण पार्श्व यक्ष यक्षी च वामे। प्रतिमा चल हो या अचल हो, दोनों प्रकार के मूर्तियों के बाजू में यक्ष यक्ष की मूर्ति होना चाहिए। अन्यथा यक्ष यक्षिणी रहित प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा कहलाती है। जिनेन्द्र कल्याण उपवेद में कहते हैं, रौद्रादि दोष निरुक्तम प्रात्यार्य अष्ट यक्षितम निर्मापि विधान पीठम जिनबम निमेशिते। रौद्रादि आकृत रहित सौम्य अष्ट प्राति यक्ष यक्षिणी युक्त वेदी मूर्ति होना चाहिए। प्रातिहार्य कपयक्षम यक्षित संहितम स्व स्व लांछन संयुक्तम जिन अर्चम कार्य सुदे। अष्ट प्रातिर्ष संपन्न यक्ष यक्ष संपन्न लक्षण युक्त प्रतिमा पूजन योग्य है। 10 भक्ति का एक 10 भक्ति जो साधु लोग पढ़ते हैं, 10 भक्ति के अंदर एक भक्ति आता है, पार्श्वनाथ स्तोत्र आता है। उस पार्श्वनाथ स्तोत्र में लिखा है, पद्मावतम वामे दक्षिणो धरणेन्द्र दक्षिणो, यानी पद्मावती पार्श्व में, पद्मावती दक्षिण के अंदर दाहिने की ओर विराजमान होना चाहिए। प्रतिष्ठा दर्पण में लिखा है, उदयम च यक्कम केसरे गयम च कजंकरे 14 सते छ भायम भय देहम। भगवान के सिंहासन के दोनों तरफ जो है यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा होना चाहिए। इसी प्रकार यक्षिणाम च सर्वालंकार भूषितम सर्वानायुधुपेतम कुर्वा सर्वांग सुंदरम। यक्ष यक्षी देवता है, मूर्ति भी अलंकार युक्त होना चाहिए, भूषित होना, अलंकार से भूषित होना चाहिए, अपने अपने वाहनों से आयुध से संपन्न होना चाहिए।